हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डीबीएमएस आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ द डीबीएमएस आर्किटेक्चर। वन इज स्कीमा आर्किटेक्चर और सेकंड इज टायर आर्किटेक्चर। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा टायर आर्किटेक्चर पे। तो अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ द डीबीएमएस टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपको, क्योंकि ये डिटेल में आपको से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट और यूजीसी नेट में शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि थ्री टायर आर्किटेक्चर में कौन सी लेयर होती है, टू टायर आर्किटेक्चर में कौन सी लेयर होती है, या फिर प्रॉपर लेयर की फंक्शनिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू टायर आर्किटेक्चर से। यस, दिस इज आर टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर मीन्स देर आर टू लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। वन इज क्लाइंट लेयर एंड सेकेंड इज डेटाबेस लेयर। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको टू टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो लेयर होती हैं। एक है आपकी क्लाइंट लेयर और सेकेंड है आपकी डेटाबेस लेयर। यहाँ पर जो है आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है। ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट से यहाँ पर यूजर हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। और एक क्लाइंट क्या है, एक पर्टिकुलर आपके पास एक इंटरफेस है, जिस इंटरफेस के थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो जो यूजर जिस मशीन पर बैठा है हम उसे बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, और ये आप इंटरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मशीन है आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती है जिससे कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्लाइंट मशीन पर कोई ना कोई एप्लीकेशन रन होती है जिसकी हेल्प से आपकी जो क्वेरीज हैं उनका आपको रिस्पॉन्ड मिलता है। तो टू टायर आर्किटेक्चर में मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और ये आपका डेटाबेस सर्वर होता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो क्लाइंट है वो कैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं और डेटाबेस कैसे यूजर की क्वेरीज को हैंडल करता है। देखिए, सबसे पहले जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, क्वेरी सेंड करेगा। ठीक है, तो क्वेरी सेंड करते ही क्या होगा, देखिए अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं हैं, मान लीजिए हम एक बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब आप एक पर्सनली बैंक में जाते हैं तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पर डिफरेंट डिफरेंट जो एम्प्लॉयज हैं बैंक के वो बैठे होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको डेबिट कराना है या क्रेडिट कराना है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर जो पर्सन होगा, डेजिग्नेटेड जो पर्सन होगा उस टास्क के लिए, आप उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो उसके पास एक सिस्टम होगा। वो सिस्टम क्या होगा, एक क्लाइंट मशीन होगी। उस मशीन पर क्या होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन रन कर रही होगी। ठीक है, और वहां पर क्या होगा कि एक इंटरफेस होगा। इंटरफेस में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है कि इंटरफेस ही होता है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ओपन हो जाता है कि अकाउंट नेम क्या है आपका, अकाउंट नंबर क्या है। ठीक है, तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है आपसे वो पूछ लेते हैं। ठीक है, वो पूछने के बाद क्या है, ऑटोमेटिकली आपसे पूछा जाता है कि आप अकाउंट में डेबिट कराना चाहते हैं या क्रेडिट कराना चाहते हैं, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो वो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो क्या करता है, उन डिटेल्स को सबमिट करता है। उन डिटेल्स को सबमिट करने के बाद वो कहां पर जाती है, वो डेटाबेस सर्वर के पास जाती है। ठीक है, तो अब डेटाबेस सर्वर क्या करता है, जैसी भी आपकी क्वेरी थी, ठीक है, वो क्या होगा कि बैकग्राउंड में, बैक एंड में ही वो क्वेरी जनरेट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या क्वेरी लिखी है, सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी और वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, एक क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो क्वेरी है वो किसके पास जाएगी, डेटाबेस सर्वर के पास जाएगी। अब डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। मान लीजिए आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो विड्रॉ अगर आप कराएंगे तो आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होगा तभी आपको परमिशन दी जाएगी विड्रॉ करने की, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो ये जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो कौन हैंडल करेगा, यहाँ पर डेटाबेस सर्वर हैंडल करेगा। तो ये प्रोसेसिंग हैंडल करने के बाद
अगर सब कुछ ठीक है तो वो चेक करने के बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट को, ठीक है। अवेलेबल अकाउंट अमाउंट है तो वो अलाउ कर देगा, नहीं तो वो एक प्रॉपर मैसेज के साथ डिस्प्ले कर देगा कि अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो डेटाबेस सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि जो होगा ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होगा। क्लाइंट क्वेरी भेजेगा, प्रोसेस कौन करेगा, डेटाबेस सर्वर करेगा, और रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, डेटाबेस सर्वर किसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत जगह आपको ये जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलेगा। बैंकिंग सिस्टम का मैंने बताया, इंडियन रेलवे सिस्टम में आप अगर आप पर्सनली वहां पर जाकर करते हैं तो वहां पर ये चीज आपकी फॉलो होती है, ठीक है। ये देखने में कितना सिंपल है, ठीक है। तो इस जो आर्किटेक्चर की जो एडवांटेजेस है वो क्या है, एक तो सिंपल है, इजी टू यूज, ठीक है, सिंपल है, इजी टू यूज है, फाइन। अब देखिए सिंपल आर्किटेक्चर है तो क्या होगा इसमें कि मेंटेनेंस इजी हो जाएगी, ठीक है, मेंटेनेंस इजी हो जाएगी, फाइन। तो ये तो है इसकी 2 टायर आर्किटेक्चर की एडवांटेजेस। अगर हम बात करें डीबीएमएस की जो 2 टायर आर्किटेक्चर है उसकी डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, देखिए जब आप पर्सनली जाते हैं, ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर 2 टायर आर्किटेक्चर है लिमिटेड यूजर्स को ही एक टाइम में अटेंड कर पाएगा। डेफिनेट सी बात है, अगर बहुत ज्यादा भीड़ होगी बैंक में तो आपको वेट करना पड़ता है अपनी टर्न के लिए, तो क्या होगा कि यहाँ पर बॉटल नेक प्रॉब्लम है, इसे हम क्या करेंगे, कहेंगे बॉटल नेक प्रॉब्लम, कि लिमिटेड यूजर्स को ही वो एक टाइम में अटेंड कर पाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉटल नेक प्रॉब्लम आकर होगी, फाइन। सेकंड क्या है, सिक्योरिटी नहीं है इस आर्किटेक्चर में। क्यों सिक्योरिटी क्यों नहीं है, यहाँ पर जो क्लाइंट मशीन है डायरेक्टली उस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर किसी मशीन को एक्सेस कर मिल जाए तो क्या है, सिक्योरिटी लूज हो सकती है, कोई भी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आपकी 2 टायर आर्किटेक्चर में है, फाइन। ये तो है इसकी एडवांटेजेस और ये है इसकी डिसएडवांटेजेस, फाइन। अब इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर आया है दैट इज कॉल्ड 3 टायर आर्किटेक्चर, फाइन। अब इस आर्किटेक्चर ने क्या किया, 3 टायर आर्किटेक्चर ने बोटलनेक जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव कर दिया, यानी कि जो लिमिटेड यूजर्स थे उनको उस प्रॉब्लम को यहां पर रिमूव कर दिया कि अब मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी भी इसने ऐड कर दी है, क्यों, क्योंकि इस आर्किटेक्चर के अंदर 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लाइंट है डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा जैसा 2 टायर आर्किटेक्चर में हो रहा था। अब देखिए, अब 3 टायर आर्किटेक्चर में पहले हम लेयर देख लेते हैं। ये तो क्लाइंट लेयर है, सेम आपके 2 टायर आर्किटेक्चर की तरह, ठीक है। यहां पर आपका एक यूजर इंटरफेस हो सकता है, ठीक है, और हर क्लाइंट मशीन पर कोई ना कोई एप्लीकेशन रन होगी, किसी भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है ये है हमारी बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर। सेकंड लेवल को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लेयर भी बोल सकते हैं और एप्लीकेशन लेयर भी बोल सकते हैं। और जो थर्ड लेयर है वो हमारी डेटा लेयर होती है, यहां पर हमारा डेटाबेस सर्वर है, फाइन। अब देखिए, क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास करेगा, बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर के पास करेगा, ठीक है। अगेन मैं बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पर कि यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पर्सन के पास गए, आपने अपनी रिक्वेस्ट की कि आप अमाउंट विड्रॉ कराना चाहते हैं अपने अकाउंट से, ठीक है। तो वहां पर आपसे जो इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड थी वो इंफॉर्मेशन उसने गैदर की है, लाइक आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, ठीक है, अमाउंट,
वो सब आपने आपसे पूछी, उसने फिल कर दिया, ठीक है। वो फिल करने के बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अगर वो ऐप इंटरनली रन कर रही है तो क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट हो जाएगी। क्वेरी जनरेट होते ही क्या होगा, वो क्वेरी किसके पास पा जाएगी, बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगी। यहां पर जो है आपके अकाउंट की ऑथेंटिकेशन चेक होगी, आपका अकाउंट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है वो चेक होगा। जो अमाउंट आप विड्रॉ कराना चाहते हैं वो आपका यहाँ पर चेक होगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद अब जो नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट होगी वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, डेटा लेयर के पास जाएगी। यानी कि जो प्रोसेसिंग का काम था वो आपकी बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर हैंडल कर लेगी। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपका ये जो चेकिंग का जो काम होगा वो आपकी जो सेकंड लेयर हैंडल कर लेगी। अब जो पर्टिकुलर जो आपकी रिक्वेस्ट थी, विड्रॉ कराना चाहते हैं, कितना अमाउंट विड्रॉ कराना चाहते हैं, वो जो आपकी इंफॉर्मेशन थी वो किसके पास जाएगी, डेटाबेस सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। और डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, यहां पर फोर्थ स्टेप में वापस रिस्पॉन्ड किसको करेगा, बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर को करेगा। अब बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर किसको करेगी, क्लाइंट को करेगी। तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि जो आपकी बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर है एज अ इंटरमीडिएटर काम करेगी किस किस के बीच में, क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आजकल आप जहां भी देखेंगे हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर यूज होगा, ठीक है। अब 3 टायर आर्किटेक्चर और 2 टायर आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब 2 टायर आर्किटेक्चर का मैंने बोला था कि अगर आप पर्सनली बैंक में जाते हैं, ठीक है, और जो भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, विड्रॉ की है या फिर आपको सब डिपॉजिट कराना है, वो अगर आप पर्सनली जाते हैं। सिमिलरली अगर आप अपनी टिकट रिजर्व कराने जाते हैं रेलवे स्टेशन में, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर आएगा। आजकल क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं सारे के सारे। हम क्या करते हैं, अपने घर बैठकर ही अपने अकाउंट से विड्रॉ या डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है, मनी विड्रॉ करा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, फाइन। और सिमिलरली अगर आपको एयरलाइन की टिकट रिजर्व करानी है या आपको रेलवे रिजर्वेशन करानी है तो क्या होगा, आप ऑनलाइन ही करा देते हैं। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। तो एक रीजन ये भी था 2 टायर आर्किटेक्चर का फेल होने का, कि जहां पर नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर होगा। ये जो काम होगा हमारा सारा ऑनलाइन होगा, जो हम घर बैठकर करते हैं वहां पर हम 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस तो इसकी क्या है, जो ये बॉटलनेक प्रॉब्लम थी आपके 2 टायर आर्किटेक्चर में, ये लिमिटेड यूजर्स को ही हैंडल कर पाता था, यहाँ पर अनलिमिटेड यूजर्स को ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे सर्वर भी डाउन होते हुए देखे हैं आपने, ठीक है, कि मैक्सिमम यूजर्स की, मतलब आप कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में 3 टायर आर्किटेक्चर की जो कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ यूजर्स की एट ए टाइम हैंडल करने की, वो ज्यादा होती है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी 2 टायर आर्किटेक्चर का ड्रॉबैक था क्योंकि वो सिंपल आर्किटेक्चर था। यहाँ पर सिक्योरिटी को भी अच्छे से हैंडल किया जा रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग का काम है, ऑथेंटिसिटी है आपके अकाउंट की, ठीक है, वो सारी आपकी बिजनेस और एप्लीकेशन लेयर हैंडल कर देती है। सिर्फ ऑथेंटिकेटेड डेटा ही आपके डेटाबेस सर्वर के पास जाता है, ठीक है। तो अनऑथेंटिकेटेड डेटा यहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। तो इस रीजन से सिक्योरिटी भी 3 टायर आर्किटेक्चर में इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको किस लेवल तक का समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।